कल रात को हम एक गजल गा रहे थे, बड़ी अच्छी थी। याद है? जरा वो गजल गाना। जो बीत गए हैं वो दिन लौट ना आएंगे, जो बीत गए हैं वो दिन लौट ना आएंगे। आते आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। जो बीत गए हैं वो दिन लौट नहीं आते। आते आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। जो दिन बीत गए वो लौट नहीं आते। भाव बड़ा प्यारा है। लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना रखिए। लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना रखिए। लकड़ी चिरागों
अभी ना देश में सनातनियों में तनातनी चल रही, सनातनियों में तनातनी चल रही। तो हम प्रार्थना चाहते हैं, एक काम चाहते हैं, एक बात चाहते, पूछो क्या? हमारे भारत के जो संत हैं ना, वो आपस में ना लड़ें, और लड़ते भी बड़ा गजब है, वीडियो वीडियो खेलते हैं, हाँ, जिससे दूसरों को कमेंट करने का मौका मिलता है और वो टिप्पणियां करते हैं, मजाक सनातन का बनता। तो हमने अभी मुंबई के मठ में प्रार्थना की थी शंकराचार्य जी के नाम से, पूज्य शंकराचार्य जी के नाम से। उन्होंने जब हम आ रहे थे तो हमको हमारी टीम ने बताया, पूज्य शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी ने वीडियो भेजा और संदेशा आया संवाद के लिए। हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम सनातनी विवाद की जगह संवाद का रास्ता चुनेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा। और बहुत हमको प्रसन्नता भी हुई इस बात को लेकर के। तो हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि हमको अभी हम कथा से जाने के बाद संवाद भी करेंगे महाराज जी से। हम एक बात कहना चाह रहे हैं, बुरा ना मानना आप लोग, आजकल ना आप अपने बच्चों को थोड़ा संभालो। बेटे नचैया हो रहे हैं, बेटियां नचनिया। बुरा ना मानना, बहुत फूहड़ता हो रही है। अच्छा, हम एक दिन हंस रहे थे अकेले में कि पुराने जमाने में राजा महाराजा नृत्य देखने के लिए हजारों मोहरें खर्च करते थे, आजकल 299 का डाटा ही काफी। आओ आओ, तो हम प्रार्थना करना चाह रहे, अपने बच्चों को बचाओ, ये बड़ा खतरनाक जहर है, इसलिए अपने बच्चों को बचाओ। और जहां हम इस जगह पे बैठे, चेन्नई, अभी हम बीच में कब आए थे चेन्नई? मई में, 1 मई को आए थे, अपोलो हॉस्पिटल आए थे रेड्डी जी के यहाँ, फिर रुके थे हम रुइया जी के यहाँ, एसआर ग्रुप में रुइया जी। अच्छा हाँ, रुइया जी का मूल यही है, हाँ, देश के बहुत अच्छे व्यापारी हैं भारत के, और बहुत साधु सेवा बहुत करते हैं, लोगों की बहुत सेवा करते हैं, मानव सेवा बहुत करते हैं। श्री प्रशांत रुइया जी, उनके पिताजी श्री शशि रुइया जी, एसआर ग्रुप वाले, उनका तो शरीर पूर्ण हुआ, तो हम वहीं रुके थे। तब हम आए थे जब, तो रुइया जी के घर पर जब रुके थे तो पूरे चेन्नई के पागल मिले थे। तब हमने उसी दिन कहा था कि हम जल्दी ही चेन्नई कथा सुनाने आ रहे हैं, और हनुमान जी ने वो कृपा कर दी है। उसी दिन कहा था ना, हाँ, वो हनुमान जी ने जल्दी। अब एक इच्छा और रह गई है, वो और हमको पूरी करनी है, तिरुपति बालाजी को कथा सुनानी। आज ही मन में सुबह आई कि हम नजदीक आए, वहां नहीं जा पा रहे क्योंकि हमको वापसी जाना है, संत सम्मेलन है वृंदावन में, और पदयात्रा की बैठक है। पदयात्रा की खबर है आप लोगों को, 7 नवंबर से 16 नवंबर तक पदयात्रा है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम फिर से 140 किलोमीटर दिल्ली से वृंदावन तक पैदल चलेंगे। 10 दिनों तक गली गली गांव गांव जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। किसको चलना है? चेन्नई में से हैं कुछ पागल हिंदू वाले, कच्चे या पक्के? वाह बूढ़े बाबा, सबसे आगे तो तुम ही तैयार भय। तो सब लोग तैयारी कर लो, चलना है इस बार, क्योंकि कठिन है, थोड़ा कठिन है। 140 किलोमीटर है, 10 दिन है, दिल्ली से वृंदावन है। लोग हमसे बोले आप दिल्ली से वृंदावन क्यों जा रहे हैं? वृंदावन से दिल्ली जाओ। हम कहा नेताओं की तरफ क्या खाक मुंह लेके जाएं? नेताओं की तरफ क्या खाक मुंह लेके जाएं? नेताओं की तरफ पीठ करेंगे, मुंह ठाकुर की तरफ करेंगे। हाँ, तो किसी ने कहा क्यों? हम कहा नेताओं की तरफ मुंह लेके तब जाते जब नेता हिंदू राष्ट्र
गाय को राष्ट्रमाता, मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त करते, जो तिरुपति बालाजी में हुआ ताकि वो दोबारा ना हो। बहुत बुरा हुआ। लड्डुओं में, प्रसाद में जो चर्बी मिलाई गई थी। हम भारत सरकार से निवेदन चाहते हैं, बहुत विनम्रता पूर्वक, भारत को यदि भारत बनाना है तो भारत में गुरुकुलम की स्थापना की जाए और मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त किया जाए। तिरुपति बालाजी पूरे भारत के सबसे अमीर भगवान हैं और सबसे अमीर मंदिर है। बहुत समाज सेवाएं चल रही हैं। एक विशाल गुरुकुलम और प्रसाद की व्यवस्था उसी को दी जाए जो वैष्णव हो, पक्का वैष्णव। अब इसका आकलन कैसे होगा कौन वैष्णव है? तो सबसे ज्यादा अव्यवस्था का कारण है सरकारी अधिग्रहण में मंदिर चलने के कारण अभक्त भी पद पर बैठकर मंदिर का संचालन कर रहे हैं। जब अभक्त मंदिर का संचालन करेंगे तो पवित्रता नष्ट होगी, भक्त मंदिर का संचालन करेंगे तो पवित्रता का प्रमाण बढ़ेगा। और बुरा ना मानना, हिंदुओं, यदि आज भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो चेन्नई की हालत तुम्हें पता है। हिंदुओं का धर्मांतरण तुम्हें पता है। और यह बात हम कानूनी लॉ के आधार पर बोल रहे हैं। हमारे संविधान में अधिकार है कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। इतिहास उठाकर देख लो, किसी भी हिंदू ने तलवार की बल पर कभी भी धर्मांतरण नहीं करवाया। लेकिन हिंदुओं की घटती संख्या, ये बुजदिलापन, ये हिंदुओं की कायरता हिंदुओं को मार रही है, क्योंकि हिंदू हिंदू का ही साथ नहीं दे रहा है। साधु साधु का साथ नहीं दे रहा, महात्मा महात्मा का साथ नहीं दे रहा। हमने मुंबई में कहा था, ये देश बड़ी विचित्र स्थिति में फंसा हुआ है वर्तमान में। नेता नेता लड़ रहे हैं, बिजनेसमैन बिजनेसमैन लड़ रहे हैं, पार्टियां पार्टियां लड़ रही हैं, साधु साधु लड़ रहे हैं। कहीं देश गृह युद्ध में तो नहीं चला जा रहा? कभी विचार करना। भारत को बचाना है, एकमात्र रास्ता है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और हम अपनी लड़ाई मरते दम तक लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी लड़ाई नहीं, भारत में रहने वाले 100 करोड़ और 50 करोड़ अन्य देशों में रहने वाले फिजी, मॉरिशस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, नेपाल, इन देशों में जहां जहां हिंदू रहते, ये उनकी लड़ाई है। इसलिए हमने पुनः प्रण लिया, 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हम दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। हिंदुओं को मिलने को जाएंगे, हिंदुओं को जगाने जाएंगे। यदि तुम्हारा मन करे आ जाना।